आइडियाज़ ऑफ भारत चैप्टर 4 भारतीय साहित्य का गौरव। तो आइए शुरू करते हैं। ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या है और भारतीय साहित्य के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेद क्या है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, महाकाव्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, स्मृतियाँ, पुराण, उपवेद और जो भी अन्य साहित्य है, सब चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य का गौरव। व्याख्या। चलिए, भारतीय साहित्य को भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर पहचाना जाता है। प्राचीन भारतीय सभ्यता हमारी संस्कृति और समाज के लिए गौरव रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य, यह सब अपने आप में कई पुस्तक या ग्रंथ ना होकर सभी भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन को दर्शाने का कार्य करते हैं। अर्थात यह हमारे भारतीय साहित्य का क्या है? गौरव है। भारतीय साहित्य में हम लोग को पढ़ना है वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य। तो आइए शुरू करते हैं। वैद्य हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें मंत्रों और अनुष्ठानों का संग्रह मिलता है। हिंदू ऋषियों ने इस ज्ञान को इतना पवित्र माना कि लंबे समय तक उन्होंने इन्हें लिखित रूप में नहीं दिया। उनका मानना था कि ये बोल करके इन्हें लिखा जाएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा। उन्होंने अपनी स्मृति से उन्हें संरक्षित किया और मौखिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें योग्य शिष्य को सिखाया, जैसा कि उन्हें श्रवण के माध्यम से सीखा गया था, ना कि पढ़ने से। इस ज्ञान से सत्य को श्रुति के रूप में जाने लगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रवण, यानी कि सुनना। ठीक है, अब बात करते हैं। इन श्रुतियों को इकट्ठा करने और संकलित करने का यह कार्य महान ऋषि कृष्ण द्वापर वेद व्यास ने किया था। वेदों के संकलन ने अपने विशाल कार्य को मान्यता देते हुए इस संत को नाम दिया गया वेद व्यास, और उनका जन्मदिन आज भी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद, इसमें ज़्यादातर देवताओं इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं का आवाहन यानी उनको बुलाने के लिए मंत्रों का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। विविध औषधियों का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और हवन का विधान मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण कह सकते हैं। इसमें संगीत गायन को महत्व दिया गया है। ज़्यादातर मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया है। इंद्रदेव और अग्निदेव के बारे में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जादू टोना मंत्र जैसे तंत्र मंत्र के साथ चमत्कार रहस्यमय क्रिया इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। माना जाता है यह वेद उपरोक्त तीनों में काफ़ी बाद में लिखा गया था। अथर्ववेद, इसमें जैसे कि आपको चमत्कार, रहस्य, तंत्र, मंत्र, तो आप अथर्ववेद पढ़िए और चमत्कार के ज्ञाता बन जाइए। उपरोक्त भाग प्रत्येक में 2 खंड होते हैं। संहिता, जिसका अर्थ है भजन, और ब्राह्मण, जो बताता है कि इन भजनों का उपयोग कैसे और कब करना है। वेदों में 4 अति महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं, जिन्हें महावैया या बड़े बड़े वाक्य कहा जाता है। इन 4 में से 3 हर आत्मा की दिव्यता की बात करते हैं और चौथा परमात्मा की स्वरूप का बात करता है। 3 बात करते हैं कि आत्मा की दिव्यता और चौथा परमात्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे उपवेद और उपांग। वेद हमने समझ लिया, अब उपवेद और उपांग। प्रतिपद सूत्र, अनूप, छंदोभाषा, प्रातिशाख्य, धर्मशास्त्र, न्याय तथा वैश्विक, ये 6 दर्शन उपांग ग्रंथ हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापवेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद कत्यायन ने बतलाए हैं। स्थापवेद क्या है? तो देखिए, स्थाप्य वेद में स्थाप्य कला के विषय, जिसे वास्तुशास्त्र या वास्तुकला भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। धनुर्वेद में युद्ध कला का विवरण आता है, इसे ग्रंथ विलुप्त प्राय है। गंधर्व वेद में गायन कला का
वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य विज्ञान का वर्णन है। स्वास्थ्य विज्ञान जो भी हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में। अब बात करेंगे वेदांग यानी कि वेद के अंग। वेदों को अच्छे से समझने के लिए शिक्षा वेदांग, जैसे वेद में बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको समझने के लिए एक वेदांग बनाया गया। निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प, वेदांग ज्योतिष के ग्रंथ है। इन्हें 6 अंग कहते हैं। अंग के विषय इस प्रकार है। शिक्षा, शिक्षा क्या है तो ध्वनियों का उच्चारण है, वेदांग है। निरुक्त, शब्दों का मूल भाव, इनसे वस्तुओं का ऐसा नाम किस लिए आया, किसका, इसका विवरण है कि इसका नाम, जैसे कि किसी भी चीज का नाम यही क्यों आया, इसका विवरण निरुक्त में है। व्याकरण, व्याकरण में संधि, समास, उपमा, विभक्ति आदि का विवरण मिलता है। छंद में गायन या मंत्रोच्चारण के लिए निर्देश है। कल्प, यज्ञ के लिए विधि सूत्र। कल्प क्या है, यज्ञ के लिए विधि सूत्र। ज्योतिष, समय और ज्ञान की उपयोगिता, समय और ज्ञान की उपयोगिता। अब हम लोग बात करें पुराण। पुराण हिंदू धर्म के वेदों को गहराई से समझना काफ़ी कठिन है। वे ज़्यादातर लोगों के समझने के दायरे से बाहर है। भारत के ऋषियों ने उन्हें रोचक और आसानी से समझने के लिए पुराणों नामक एक विशेष प्रकार का साहित्य तैयार किया। पुराणों में लिखित ज्ञानों की कहानियाँ और दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिनमें वाचक आसानी से समझ सके। पुराणों की संख्या 18 है और वे पुराण निम्न अनुसार 18 पुराणों का आप याद कर लीजिएगा तो आपके नंबर में वृद्धि हो सकती है एग्जाम में। तो चलिए 18 पुराण देखते हैं। मत्स्य पुराण, कूरम पुराण, वारा पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण। ओके, ऑल इज नेवर। अब बात करें हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और वे दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैदिक दर्शन का सार है। वर्तमान में उपलब्ध 108 उपनिषद में से निम्नलिखित सबसे लोकप्रिय है। ईश उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने हमेशा उपनिषदों को पवित्र ग्रंथ ज्ञान के रूप में माना और उनकी व्याख्या की ताकि उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। स्मृतियाँ, वैदिक शास्त्र ही प्राचीनतम सत्य है। वेदों को छोड़कर सभी शास्त्र स्मृति श्रेणी में आते हैं और पुराणों और महाकाव्यों को इसमें शामिल करते हैं। स्मृति शब्द का तकनीक अर्थ है हिंदुओं के लिए नियम पुस्तिका, आचार संहिता या नियमावली। प्रमुख स्मृतियों नियमानुसार है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अति स्मृति, विष्णु स्मृति, हरि स्मृति, अष्टनम स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्पंद स्मृति, संतवत्र स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, देवल स्मृति, सता तप स्मृति आदि। अब हम बात करने वाले हैं महाकाव्य के बारे में, तो ध्यान से समझिए। महाकाव्य तो रामायण ये सब हो जाता है। वैदिक साहित्य के बाद जिन साहित्यिक ग्रंथों का अत्यंत महत्व माना गया है वे है महाकाव्य। इनके 2 प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई जिससे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की कथा का वर्णन है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई जिनमें कौरव और पांडवों का कथानायक जिनके बीच विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। ये दोनों महाकाव्य 2 अलग अलग युगों के घटनाक्रम को दर्शाते हैं। रामायण त्रेता युग की कथा है तो महाभारत द्वापर युग की घटना है। अब हम लोग बात करेंगे, हिंदू साहित्य तो खत्म हो गया, अब हम लोग का बात होने वाला है किस पे, बौद्ध साहित्य पे। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ब्राह्मण धर्म के साहित्य के बाद बौद्ध धर्म साहित्य आता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में निम्नलिखित ग्रंथ उल्लेख है। पिटक ग्रंथ जो बौद्धों का था, विनय पटिका, सुतय पटक, अधिप पटक। विनय पटक में बौद्ध संघों और भिक्षु भिक्षुओं के दौरान जीवन संबंधी नियम है। सुत्त पटिक में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, उदाहरण और कथानक। अधिम पटक में बौद्ध धर्म का विवेचन, उच्चतर व्याख्यान और दर्शन के रूप में है। ठीक है।
दूसरा ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातकों की संख्या 549 नियमों की कहानी रूप में बौद्ध और सिद्धांत दैनिक नैतिकता के नियम समझाए गए हैं। बौद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का विवरण भी जातकों में है। इन जातक ग्रंथों में बौद्ध युग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा की जानकारी मिलती है। पाली बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों में मौसे इतिहास की जानकारी मिलती है। मलिंद, पाहु, दीपवंश और महावंश मुख्य हैं। मलिंद पनों में यूनानी, नरेश, मोंडेन और मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का धार्मिक विषयों पर वार्तालाप है। यह ईसा के पहली शताब्दी के जन जीवन पर प्रकाश डालता है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत में लिखे हुए कई बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जैसे महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौदान्य काव्य, विद्यावन आदि। महावस्तु और ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन वृत्त है। यह तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन से अवगत कराता है। बुद्ध चरित्र अश्ववेग का महाकाव्य है। दिव्य वादन में अशोक के उत्तराधिकारी को लेकर पुष्यमिंग संगु तक का वर्णन है। अब जल्दी से खत्म हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। जल्दी 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 फटाफट। जैन धर्म की धार्मिक ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री बिखरी पड़ी है। इन जैन धार्मिक ग्रंथों की रचना और संकलन ईसा की पहली सदी के 6ठी सदी तक, 1वीं से लेकर 6ठी सदी तक भिन्न भिन्न कालों में हुआ। इन ग्रंथों में निम्नलिखित मुख्य है। परिशिष्ट वर्णन। यह सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र सूरी ने की। भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र प्रसिद्ध जैन विद्वान साधु थे। इन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के युग का विवरण है। जैन आगम ग्रंथ। इनमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। इन अंगों में महावीर के सिद्धांत, जैन भिक्षुओं के आचार, नियमों का उल्लेख, विविध प्रवचन, महावीर के जीवन और उनके अनेक कार्य, प्रख्यात भिक्षु के जीवन और निर्वाण का विवरण, उपासक जीवन के विविध निषेध और आचार विचारों का संग्रह है। व्याख्या ग्रंथ और टीका ग्रंथ। विविध जैन मुनियों और विद्वानों के द्वारा धर्म ग्रंथों पर संस्कृत में व्याख्या ग्रंथ और टीका ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें तत्कालीन जीवन की ओर संकेत मिलते हैं। ठीक है, अन्य साहित्य की बात कर लेते हैं। कौन कौन से अन्य साहित्य हैं? धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त ऐसे ग्रंथ भी मिलते हैं जिनमें सीधा साधा संबंध नहीं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें धर्म का नहीं। कल्पना लोक साहित्य। विदेशियों द्वारा भारत के विषय में लिखे गए वर्णन और संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर। अर्थशास्त्र सबको पता है कि किन्होंने लिखा था, तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। कौन सी शताब्दी में? तो 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें क्या लिखा गया था? तो राजनीति, कूटनीति शास्त्र, प्रशासन के संबंध में मानी जाती है। मौर्य के विषय में जानकारी देने वाली सबसे प्रामाणिक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। मुद्र राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इनमें नंद राजा के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख है और इसके नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। कालिदास की रचनाएं इसमें मालवकी, गिमनी, पुष्यमित्र और मध्य में हुए इनका उल्लेख है। तत्कालीन संस्कृति। हर्षचरित 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट और हर्षकालीन प्रमुख घटना। गार्गी संहिता। इसमें भारत पर यवनों का गार्गी संहिता में भारत पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। राजतरंगिणी का रचनाकार कलहर नामक विद्वान कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद साहित्य। थैंक यू सो मच। कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।